हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल क्लासेज बाई शर्मा सर में आपका स्वागत है। त्रिकोणमिति की श्रृंखला में आज आपको आइडेंटिटी बताई जाएगी। इसके पहले के जो वीडियोज थे उनमें सामान्य त्रिकोणमिति बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको बताया गया। लास्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए गए जो एग्जामिनेशन के बेस पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आइडेंटिटी, जो कि बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री की असली जान, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो आइडेंटिटी या सर्वसमिका क्या होता है पहले ये बताएंगे। आइडेंटिटी का मतलब होता है जैसे कोई इक्वेशन हम लिखते हैं, इक्वेशन आप मोनोमियल इक्वेशन, वन वेरिएबल जिसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th स्टैंडर्ड पर है पढ़ते आए, तो कोई भी इक्वेशन वेरिएबल के चर राशि के किसी निश्चित मान के लिए उसे सेटिस्फाई करता है। और आइडेंटिटी या सर्वसमिका वेरिएबल के किसी भी मान के लिए हमेशा सेटिस्फाई है। जैसे आप इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3 = 5, तो सिंप्लीफाई करेंगे 2x = 5 - 3 इम्प्लाई दैट 2x = 2, x = 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अब इस इक्वेशन के लिए हम कहेंगे x की यूनिक वैल्यू 1 है जो इसे सेटिस्फाई करेगी। इससे डिफरेंट कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसे सेटिस्फाई करे। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी होगी तो उसमें वेरिएबल, जैसे इसमें x था, उसके किसी भी मान के लिए उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। पीछे हम लोगों ने देखा कि साइन कास टेन सबके त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा = 1। लाइक एज इक्वेशन, ये इक्वेशन की ही तरह है, लेकिन इसमें थीटा की कोई यूनिक वैल्यू, केवल स्पेशल वैल्यू नहीं है जो इसे सेटिस्फाई करे। थीटा की आप कोई वैल्यू लेंगे, सपोज करें थीटा = 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, लेफ्ट हैंड साइड लिखा। साइन 30 1/2 इसका स्क्वायर, कास 30 √3/2 इसका स्क्वायर, और ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 = 4/4 मीन्स सेटिस्फाई। थीटा = 45 डिग्री, तो थीटा 45 है तब इसको सेटिस्फाई कराएं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 45 डिग्री, 1/√2 45 पर साइन कास दोनों की वैल्यू, तो 1/√2 ये भी किया, और 1/√2 स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 = 1। ये इक्वेशन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेने पर सेटिस्फाई है और 45 लेने पर भी सेटिस्फाई है। तो दोनों ही वैल्यू पर ये सेटिस्फाई है। ये कहेंगे कि थीटा की आप कोई भी वैल्यू चूज करके देख सकते हैं, सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है, सर्वसमिका। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं जिनका डिराइवेशन करेंगे। जैसे अलजेब्रा में आप पढ़ते रहे हैं a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b के किसी भी मान के लिए ये सदैव सत्य है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ आइडेंटिटी जिनका एप्लीकेशन आगे चलकर करना होगा, आपको डिराइव करके हम समझाते हैं। देखिए, राइट ट्रायंगल आप चूज कीजिए। आपका क्राइटेरिया बता चुके हैं पहले ही कि एक्यूट एंगल तक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू आपने देखा तो 90 डिग्री से अबव आप नहीं जानते हैं, वो आपकी सीमा है। इस एंगल को थीटा लें, किसी बुक में यहाँ ए बना देंगे ए एंगल के लिए, किसी के लिए कोई दूसरा सिंबल कर देंगे।
ये एंगल ही है, इसे आप चाहे जिस नाम से लो। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेट करते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसे एक नंबर डालकर इसी में बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम से हुआ। अब हम बारी बारी से तीनों साइड से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई ईच साइड रिस्पेक्टिवली। क्रमशः तीनों भुजाओं के वर्ग से डिवाइड करेंगे और 3 रिजल्ट पाएंगे और वो तीनों आइडेंटिटी होंगी। देखते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर और इसे होल स्क्वायर। क्या किया गया? AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। स्क्वायर है दोनों तो एक साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर और राइट साइड में AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब इस थीटा डिग्री एंगल के लिए AB बाई AC क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। थीटा डिग्री के लिए AB बाई AC लंब बटा कर्ण और इसे आप साइन लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। BC बाई AC बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। ये कास होता है, स्क्वायर है तो कास स्क्वायर थीटा। AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर 1 हो गया। एक रिजल्ट आपको मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ थीटा क्या है? दोनों सेम एंगल है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी। तो ये एंगल को इंडिकेट करता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए इनके लिए हम 2 रिजल्ट और लेते हैं। कास स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कीजिए राइट साइड में, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और इधर बचता है साइन स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट आया। और साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर बचता है कास स्क्वायर थीटा। ये आपके पहली आइडेंटिटी का बेसिक फॉर्म है और इसके ये 2 डिराइव्ड हैं। जहां आवश्यकता होगी क्वेश्चनों में प्रूफ देने की, वहां हम इनकी प्लेस पर ये सीरियली रख सकते हैं। आइडेंटिटी से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कास स्क्वायर लिखेंगे। तो पहली आइडेंटिटी आपको क्या मिली? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और उसके ये 2 डिराइव्ड फॉर्म, ये 2 व्युत्पन्न रूप। अब हमने आपको स्टार्ट में बताया कि हम इसके तीनों साइड के स्क्वायर से बारी बारी से डिवाइड करेंगे। तो अब किसी दूसरे साइड से डिवाइड करते हैं। अब हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड को। डिवाइडिंग बाई BC स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को BC स्क्वायर से डिवाइड करने पर AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, इन्हें एक साथ ही स्क्वायर लिख दिया, प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर।
दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से डिवाइड किया गया है और चूंकि न्यूमरेटर भी स्क्वायर में है इसलिए एक साथ ब्रैकेट में रखते हुए स्क्वायर लगाया गया है। अब फिगर में हम चेक करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी कि किस साइड और किस दूसरे साइड का रिलेशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्म में। AB बाई BC इस थीटा डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? tan होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 BC बाई BC 1। AC बाई BC थीटा डिग्री एंगल के लिए हाइपोटेनस बाई बेस कर्ण बटा आधार। ये सेक थीटा होता है तो उसका स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटी आपको एक मिली क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जैसे पहली आइडेंटिटी में हमने ट्रांसपोज करके दो और रिजल्ट निकाले उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। 1 को इस डायरेक्शन में ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट की बात और करते हैं। tan स्क्वायर को इस डायरेक्शन में ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, साइन चेंज हो गया और इधर क्या बचा? 1। ये आपके 3 रिजल्ट इससे मिलते हैं। एक बेसिक मिला और 2 उसके डिराइव्ड मिले। अब आप इसकी प्लेस पर इकट्ठा इसको रख सकते हैं या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो तो आप tan स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किसी भी क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, प्रूफ देना है तो ये इकट्ठा अगर मिल जाता है तो आप इसकी प्लेस पर 1 रख देंगे तो आपका छोटा फॉर्म हो जाएगा, कम से कम मैटर बचेंगे। इसका एक्सप्लिकेशन सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए 2 साइड से हमने डिवाइड किया, एक बार AB स्क्वायर एक बार BC स्क्वायर और अब नहीं एक बार AC स्क्वायर से और एक बार BC स्क्वायर से। अब बचता है AB, इस साइड से भी डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या किया? डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई BC स्क्वायर बोथ साइड्स। अब डिवाइडिंग बाई AB स्क्वायर बोथ साइड्स। AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर में। BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर को एक साथ ब्रैकेट में रखते हुए BC बाई AB होल स्क्वायर। अब राइट साइड में AB स्क्वायर से सबको डिवाइड कर रहे हैं और न्यूमरेटर में स्क्वायर है अंश, तो ब्रैकेट में रख करके लिख दिया गया है। अब AB बाई AB 1 प्लस BC बाई AB, BC ये है और AB ये। थीटा एंगल के लिए आधार बटा लंब, बेस बाई परपेंडिकुलर। और याद आपको हो तो ये काट होता है, काट स्क्वायर थीटा। AC बाई AB, थीटा डिग्री एंगल के लिए कर्ण बटा लंब पर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रारंभिक इनिशियल आइडेंटिटी काट कोसेक के लिए।
जैसे आपने पहली आइडेंटिटी को दो और फॉर्म में चेंज किया, दूसरी को भी पहली को भी, और उसी तरह इसको भी करें। 1 को राइट साइड में ले जाएं कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इधर काट स्क्वायर थीटा बचता है। एक दूसरा रिजल्ट लेते हैं, काट स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इधर ले आते हैं, हाँ यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। अब इधर बचता क्या है, ए, यानी ये आपकी आइडेंटिटी बनी। वन प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। टू अदर फॉर्म्स, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना मैटर आपका हो तो इसकी जगह पर अकेले 1 हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितना इजी हो गया आपके लिए कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करना। ये 3 आइडेंटिटी आपको बताई गई। तीनों आइडेंटिटी किसी भी बुक में, इवन एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या और दूसरे अध्यापक बंधुओं ने जो लिखा है बुक्स, सब में अवेलेबल है। और हम समझते हैं कि मैक्सिमम बुक्स में इनको घेर करके लिखा होगा। डिराइवेशन का मैटर तो आपको हमने बता दिया, इजीली आपको समझ में भी आना चाहिए। और डिराइवेशन के बाद अब इनका एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आपकी मेमोरी में होना चाहिए और सारे फार्मूले एक जगह लिखकर याद करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये हमारी एडवाइस है। देखिए बेसिकली आपको मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। जिनके पास थोड़ा भी ठीक ठाक ब्रेन है, इंटरेस्टेड है, वो तुरंत ही इससे ओवरऑल जान सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ट्रांसपोज करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो दो अदर फॉर्म बन रहे हैं उनका एप्लीकेशन करके लगाना। सबसे पहले आपके बुक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन हैं, उनको तो हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप कहिए कि पूरी बुक पढ़ा दी जाए तो ये मुश्किल काम है। और इसके लिए जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको क्लासेज करने पड़ेंगे। अभी हम ऐसे वीडियोज बना रहे हैं। रियली ये वाइट बोर्ड जो है वीडियो बनाने के लिए उतना जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी इसकी उतनी क्लियर नहीं होती। जल्दी ही 15-20 दिन बाद आप लोगों के सामने हम इंटरैक्टिव बोर्ड के साथ होंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो अभी जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम इसी बोर्ड पर काम करते रहेंगे, बंद नहीं करेंगे। एप्लीकेशन की बात करते हैं। इनका एप्लीकेशन मैक्सिमम यूज होगा कि क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए दिए जाएंगे। प्रूफ दैट, कोई भी प्रूफ देना हो
तो आप लेफ्ट या राइट साइड को ले करके सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड को लेकर के करते हैं तो राइट साइड आ जाता है, तो वहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड, इसका मतलब इक्वल हो गया। फिर हेंस प्रूव्ड, राइट साइड आपका है तो सिंप्लीफाई करके आप लेफ्ट साइड फाइंड करेंगे तो भी आप लिख देंगे इक्वल टू। अब ये देखना आपका काम है, कुछ कॉमन सेंस यूज होते हैं जो किसी के सिखाए नहीं आता, आप खुद एनालिसिस करेंगे अपने दिमाग से कि राइट साइड अगर ज़्यादा मैटर लिए हुए है, जैसे बहुत से कैलकुलेशन जनरल मैथमेटिक्स में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कुछ दिया हुआ एक साइड और सिंप्लीफाई करके राइट साइड दिया, तो हमेशा आप चूज करेंगे कि जो मैटर ज़्यादा हो उसको सिंप्लीफाई करके छोटा पड़े, और किसी छोटे मैटर को आप एक्सपेंड करेंगे वो एक कठिन काम होगा। अगर आपको दिया है क्वेश्चन, बिल्कुल एप्लीकेशन है एकदम स्टार्टिंग इसकी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब इसको लेकर के आप सिंप्लीफाई करके ये थोड़ा मुश्किल से पाएंगे, कभी कभी ज़्यादा मुश्किल होगा, और बड़े मैटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो इजी होगा। अब आइडेंटिटी नंबर 1 में हमने ट्रांसपोज जब किया तो पाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे देखते ही तुरंत हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए। अब सॉल्यूशन के लिए रूल लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल साइन के पहले जो मैटर है वो लेफ्ट हैंड साइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी से अभी हमने बताया कि कास स्क्वायर थीटा होगा बाई साइन स्क्वायर थीटा। कास बाई साइन काट होता है, स्क्वायर है तो ये काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड है, आपको मिल गया तो आगे आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या ये इसके इक्वल है, यही आपको प्रूव करना। और फाइनली आपको क्या लिखना चाहिए, जब रिजल्ट आ गया हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आइडेंटिटी डिफरेंट फॉर्म में यूज होगी। आप दूसरे छोटे क्वेश्चन को आज बड़े क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, आज केवल जनरल एप्लीकेशन। इसका मतलब अगर आप इस पर होमवर्क करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रिपेयर हैं। 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन कास स्क्वायर थीटा, कुछ भी रख सकते हैं, रियल डिफरेंस आएगा, कास स्क्वायर थीटा। और इसको प्रूव करना है आपको, अंडर रूट में इसे लिख देते हैं, कोसेक थीटा माइनस प्रूव दैट। लेफ्ट हैंड साइड आप पहले मैटर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई रूट 1 माइनस कास स्क्वायर। इक्वल साइन के जो पहले है वो लेफ्ट हैंड साइड। जनरली मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर ही सिंप्लीफाई करेंगे, रेयर कंडीशन में राइट साइड को लेना पड़ेगा। यह आपका हो गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट है तो आप क्या कहेंगे, साइन थीटा।
अब डिफरेंट पार्ट करते हैं। 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा। अब आप कहेंगे साइन थीटा यहाँ cos थीटा होगा तो रिजल्ट दूसरा आएगा, कुछ और होगा तो दूसरा आएगा। एप्लीकेशन आपको मालूम है तो रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद चाहे जो आए। 1/sin थीटा आपका क्या हो गया, कोसेक थीटा। अब माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा 1। अब ये राइट साइड आपको मिल गया तो आप इसे लिखेंगे और ये हो गया रूट, सिद्ध होगा। आपको एडवाइस दी जाती है कि आपके बुक्स में, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, उसमें दिए हुए एग्जाम्पल पर आप आइडेंटिटी एप्लीकेट की गई हैं तो उनको देखें और समझें, एक्सरसाइज से लगाने की कोशिश करें। और कुछ थोड़े टिपिकल जो होंगे उनको एक दिन हम समझाएंगे और ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन होंगे उनको भी एक दिन समझाएंगे। जब डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो आप कमेंट करके पूछेंगे, हर चीज़ समझाएंगे। कमेंट हालांकि यहाँ भी कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी के लिए बताया गया, अगर आप 1-2 घंटे होमवर्क करते हैं तो अगले वीडियो के लिए आप प्रिपेयर हैं। ये आपका प्रिपेयर हो रहा है, पढ़ रहे हैं तो, और अगले वीडियो के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं, समझाने पर समझेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।